हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम एक नए इंडिकेटर के बारे में जानेंगे। तो इंडिकेटर का नाम है सिंपल मूविंग एवरेज यानी SMA। सबसे पहले मैं SMA के बारे में आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगी कि SMA क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे वर्क करता है। बाद में हम चार्ट पे चल के देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है और हमें इसके बेस पर कैसे ट्रेड करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो SMA ये एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है और साथ ही ट्रेडर द्वारा यूज किया जाने वाला एक मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर वे है। SMA ये फाइनेंशियल मार्केट में प्राइस डाटा को एनालिसिस करने के लिए यूज होता है। इसका बेसिक कंसेप्ट यह है कि ये एवरेज आपको एक सिक्योरिटी, स्टॉक या एसेट के पास प्राइस का ट्रेंड दिखाता है, जिससे आप फ्यूचर प्राइस का मूवमेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि ये काम किस तरीके से करता है। तो चलिए हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स टू पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगी कि ये किस तरीके से काम करता है, ये किन बेस पे काम करता है। तो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस टाइम फ्रेम पर SMA को अप्लाई करना है या फिर आप किस टाइम फ्रेम पर SMA को अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे क्या आपको 15 मिनट पर इसे यूज़ करना है, 1 आवर पे करना है, 1 डे पे, वीकली या मंथली, वॉटेवर आपको कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है। टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने के बाद आपको उस टाइम फ्रेम के अंदर का प्राइस का एवरेज निकालना है और एवरीडे ये एवरेज आपको अपडेट करते रहना है लेटेस्ट डेट के साथ। इस तरीके से SMA आपको एक स्मूथ और प्राइस ट्रेंड प्रोवाइड करता है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो SMA एक मूविंग एवरेज है जिससे स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के हिसाब से अपडेट किया जाता है और ये आपको करंट मार्केट ट्रेंड को ट्रैक करने के लिए हेल्प करता है। अभी आपको इसके कैलकुलेशन के डीप में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप जब भी अपने सेटअप पे कोई भी इंडिकेटर जब ऐड करते हैं तब आपको ऑलरेडी वो कैलकुलेट करके ही मिलता है। सो अगर आप इसके बेसिक के बारे में जानना चाहते हैं तो ठीक है, ज़्यादा डीप में जाने की वैसे आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप जानना ही चाहते हैं कि इसका मतलब ये कैसे आया, इसका कैलकुलेशन कैसे हुआ, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिससे आप ये आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे एक्साइटिंग पार्ट इसमें अब ये आता है कि हम इसे यूज़ कैसे करें, हमें इसका यूज़ किस तरीके से करना है। तो चलिए हम अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए इस टॉपिक पर फोकस करते हैं कि इसका यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो SMA का यूज़ हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए कर सकते हैं। SMA की हेल्प से आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म SMA लॉन्ग टर्म SMA को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो ये मार्केट का बुलिश होने का एक सिग्नल होता है। जैसे कि आपने जो भी टाइम फ्रेम का SMA चूज़ किया है, जैसे हमने एग्जांपल के लिए देखा था कि हमने 50 और 200 को चूज़ किया था। तो 50 जो टाइम फ्रेम है वो शॉर्ट टर्म का टाइम फ्रेम हो गया और 200 एक लॉन्ग टर्म का हो गया। तो जैसे ही शॉर्ट टर्म SMA लॉन्ग टर्म SMA को क्रॉस करके ऊपर जाता है, यानी 50 SMA 200 SMA को क्रॉस करके ऊपर जाता है, तो वह एक सिग्नल है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकती है। तो ऐसे में आपको मार्केट में हमेशा बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। जब हम चार्ट पर एक्चुअल इसके एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी कि ये किस तरीके से वर्क करता है। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ थ्योरी को समझ लीजिए। इस तरीके से आपको मार्केट का आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हैं। तो ये पुलिस सिग्नल हो गया। अब बेरिश सिग्नल कैसे मिलेगा? जब आपका शॉर्ट टर्म SMA लॉन्ग टर्म SMA को क्रॉस करके नीचे जाएगा, उसी के ठीक अपोजिट, तो ये मार्केट का बेरिश होने का एक सिग्नल है। वहाँ पे आप सेल की अपॉर्चुनिटी मार्केट में देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको SMA ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। आपको बुलिश और बेरिश दोनों सिग्नल भी ये प्रोवाइड करता है। ऐसे में यह एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी वर्क करता है। आप SMA को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को डिफाइन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
अगर प्राइस SMA के पास आता है और उसी से बाउंस बैक करता है तो यह सपोर्ट लेवल हो सकता है, मतलब उसके चांसेस हैं वहाँ से बाउंस बैक करने के बाद कि वो एक वहाँ से सपोर्ट ले रहा है। और अगर यही प्राइस अगर SMA को क्रॉस करता है और नीचे जाता है तो वही लेवल हमारा एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। जब आप चार्ट पर ये सब एग्जांपल देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। इस तरीके से आप SMA को एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। SMA यह एक क्रॉसओवर की तरह भी वर्क करता है। अब क्रॉसओवर का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने यूट्यूब पे कहीं सुना होगा कि क्रॉसओवर के बेस पे कोई ट्रेड बनाता है और मतलब उसके अकॉर्डिंग कोई स्ट्रेटेजीज होती है। तो इसका क्रॉसओवर का क्या मतलब होता है? तो इस टॉपिक को हमने ऑलरेडी ट्रेड आइडेंटिफिकेशन में कवर कर लिया है। कोई भी शॉर्ट टर्म SMA लॉन्ग टर्म SMA को क्रॉस करता है, वो जो पॉइंट होता है क्रॉस करने का उसी को क्रॉस ओवर कहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें बुलिश या बेयरिश सिग्नल मार्केट में मिलता है। तो क्रॉस ओवर के बेस पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। बेसिकली हमने इस पॉइंट को ऑलरेडी ट्रेड आइडेंटिफिकेशन में क्लियरली डिस्कस कर लिया है, तो हम अभी नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। वॉलेटिलिटी स्मूथिंग करने का काम भी SMA करता है, यानी SMA वोलेटाइल मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशन को स्मूथ करता है। जब प्राइस के जो फ्लक्चुएशंस आते हैं उसको स्मूथ करने का काम भी SMA करता है, जिससे ट्रेडर को एक क्लियर ट्रेंड दिखाई देता है। जैसे वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने के कारण मार्केट में जो मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, तो हमें ज़्यादा मार्केट में क्लियरिटी नहीं आती। तो वो जो वॉलेटिलिटी है उसको स्मूथ करने का काम SMA करता है और इसकी वजह से क्या होता है कि हमें मार्केट में हमारा एक क्लियर विजन बन पाता है, यानी कि हम क्लियरली मार्केट को देख पाते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें इससे ट्रेड लेने में आसान है। तो यह SMA के कुछ इम्पोर्टेंट यूजेस थे जिसका यूज़ हम अपने ट्रेडिंग स्टाइल में कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को और भी बेटर और इजी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हम अभी चार्ट पे देखेंगे कि 50 EMA और 200 EMA किस तरीके से वर्क करता है। तो चार्ट पे जब हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको वहाँ पे क्लियरिटी आ जाएगी और आपको समझ में भी आएगा कि हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम अभी चार्ट पर जाते हैं। सो हमने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन ऑन कर लिया है और निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे ऐड कर दिया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इंडिकेटर पे जाना है और इंडिकेटर में यहाँ पे मूविंग एवरेज सिंपल जो इंडिकेटर लगा हुआ है उसे आपको 2 बार ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उसे ऐड कर दिया है। एक में हमें 50 को ऐड करना है और दूसरे में हमें 200 SMA को ऐड करना है। तो दोनों भी इंडिकेटर मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी जो ब्लू लाइन है वो 200 SMA को शो कर रही है और ब्लैक लाइन जो है वो 50 SMA को शो कर रही है। थ्योरी हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी कि बुलिश सिग्नल कब मिलता है, बेयरिश सिग्नल कब मिलता है। हम यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था कि शॉर्ट टर्म का जो SMA होता है लॉन्ग टर्म के SMA को नीचे से ऊपर की साइड में जब क्रॉस करता है तो मार्केट में हमें एक बुलिश मूवमेंट दिखती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो 50 SMA ने 200 SMA को ऊपर के साइड में यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे हमें बुलिश मूवमेंट देखने को मिली। वैसे ही हमने बेरिश मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि जब भी शॉर्ट टर्म का SMA लॉन्ग टर्म के SMA को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो वहाँ पे हमें एक बेरिश मूवमेंट दिखती है। तो यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे नीचे के साइड में इसने ब्रेक कर दिया है तो यहाँ पे बेरिश मूवमेंट देखने को मिली। इसी तरीके से आप अगर किसी स्टॉक में देखेंगे फिर भी ये वर्क करता है और इंडेक्स में भी ये वर्क करता है। अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको बैक टेस्ट करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है, कोई भी इंडिकेटर के बेस पे हम ट्रेड भी करेंगे लेकिन हमें अपना रिस्क मैनेजमेंट कभी भी नहीं भूलना है। हमें अगर हमारा स्टॉप लॉस किसी पोजीशन में हिट हो रहा है तो हमें स्टॉप लॉस देकर मार्केट से एग्जिट होना है। तो आप हमेशा रिस्क को मैनेज करके ही कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी, जैसे कि आप फिर ये जानते हैं कि किसी भी इंडिकेटर की एक्यूरेसी 100% नहीं होती, तो आप किसी और इंडिकेटर का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और बेसिक प्राइस एक्शन आपको आना ही चाहिए
कि जैसे आपने कोई ट्रेड लिया है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन सही जा रही है या फिर नहीं जा रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर एग्जिट पॉइंट आपका डिसाइड करना होगा। थोड़ा सा बैक टेस्ट हम कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिर से यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर किया, यहाँ पे एक बुलिश मूवमेंट देखा था मैंने। इस तरीके से आप किसी भी टाइम फ्रेम पे अलग अलग चार्ट पे इसका बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, आपको रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे इसने फिर से ऊपर की साइड में क्रॉस किया, फिर से यहाँ पे एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिली। और हमने थ्योरी में जैसे डिस्कस किया था कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी वर्क कर रहा है। यहाँ से ऊपर किया, फिर इसने बाउंस बैक किया, फिर से ऊपर किया, फिर से इसने बाउंस बैक किया। तो यहाँ पे ये एक जो 50 SMA जो है वो एक सपोर्ट लेवल की तरह भी एक्ट कर रहा है। तो जब भी ये 50 लेवल के पास आता है, वहाँ से बाउंस बैक जब भी होता है, तब आप एक बुलिश का ट्रेड यहाँ पे बना सकते हैं। हम किसी और स्टॉक में भी देख लेते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे मैंने एक रिलायंस का ट्रेड लगा दिया है, 5 मिनट का ही चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से शॉर्ट 50 SMA ने 200 के लॉन्ग SMA को नीचे की साइड में ब्रेक किया है। तो यहाँ से फिर से एक बेरिश मूवमेंट हमें देखने को मिली। फिर से यहाँ से ये नीचे आया, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर से ये डाउन आया, फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट किया। तो ऐसी जगह पे जब ये कंसोलिडेट करता है, वहाँ पे आपको अपनी पोजीशन को बुक कर लेना है, क्योंकि यहाँ से देखिए ट्रेंड फिर से चेंज हो गया है। तो ऐसी जगह पे आपको अपना टारगेट क्या है ये आपको पहले ही डिसाइड कर। यहाँ पे आप बैंक निफ्टी के चार्ट में देखेंगे, यहाँ पे एक क्रॉस ओवर मिला है, उसके बाद में मार्केट में बेरिश मूवमेंट मिली है। और यहाँ पे जब भी इसने सपोर्ट लिया है या रेजिस्टेंस लिया है, तो वो 200 SMA के आसपास से ही यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। तो इस तरीके से आप SMA का यूज़ कर सकते हैं। सो लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि SMA ये एक इम्पॉर्टेंट बेसिक टूल है, और भी ऐसे एडवांस इंडिकेटर हैं जिसका यूज़ ट्रेडर करते हैं, लेकिन SMA ये एक बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है मार्केट के एनालिसिस के लिए। इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए आप और भी टेक्निकल इंडिकेटर को कंबाइन करके इसे यूज़ कर सकते हैं। प्राइस एक्शन का भी यूज़ आप एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। ट्रेडिंग में रिस्क होता है, इसीलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर रिसर्च के साथ ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन।